भाइयों, हम सभी पूजा पाठ, होम जाप, तीर्थ यात्रा, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं ताकि प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा हम पर हो सके, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन भगवान की कृपा तब मिलती है जब हम मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति या भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखें। प्रभु कृपा की प्राप्ति शरणागति से संभव होता है। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। उनकी कृपा भक्त पर तभी होती है जब वह मन, बुद्धि, कर्म से शरणागत होता है। अगर साधक मन और बुद्धि से समर्पण नहीं करता तो वह भगवान की कृपा नहीं पा सकता। उसके बाद वह दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मंदिर में जाकर जितना ही माथा टेके, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान न ही अकारण किसी पर कृपा करते हैं और न ही अकारण करुणा करते हैं। जब बच्चा संसार में आता है, उस समय उसकी जो अवस्था होती है, उसे देखकर ही माँ उस पर कृपा करती है। उसी प्रकार जब साधक मन के व्यसनों को त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, तब उनकी कृपा साधक पर होती है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरी शरण में आते हैं वे भवसागर पार कर लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किसी अबोध बच्चे की सारी जवाबदारी उसकी माता वहन करती है, उसी प्रकार मन और बुद्धि से जब भक्त भगवान के शरण में जाता है, तब उसकी सारी जिम्मेवारी वे खुद उठाते हैं। जिस प्रकार इंद्र की लाख कृपा के बाद भी उल्टे घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन बुद्धि से भोग करने वालों को अनुराग प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति मधुर स्वभाव और विनम्र होते हैं, उनका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपका निर्णय रोक लें, तो समझो ईश्वर आपके साथ है। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। क्या ईश्वर की कृपा सूरज, चांद, धरती, हवा, माता पिता, फल, वनस्पति नहीं है? क्या अखिल ब्रह्मांड दर्शन नहीं है? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का जाप सबसे सरल विधि है। प्रत्येक श्वास पर भगवान के नाम का जाप करिए, भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके लिए ओम सर्वोत्तम मंत्र है। लंबी सांस लेकर श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। इनकी संख्या जितनी आपकी उम्र है उतनी ही जाप करें। यदि यही नियम पूर्वक प्रतिदिन नित्य कर्म पूर्ण करके 15 मिनट भी आप जप करते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इस कलयुग में
जहाँ हर इंसान दुखी है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कोई दुख न हो या जिसके जीवन में तनाव न हो। अगर कोई दुखी है तो वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, पर थक हार कर इलाज न मिलने पर वो डॉक्टर भी उसे भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं। या अगर किसी के जीवन में तनाव है तो वो भी कोई हल न निकालने पर परमेश्वर को ही याद करता है। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित है कि हम इंसानों से ऊपर कोई तो शक्ति है जिसने हमें बनाया है। हमसे सर्वोच्च कोई तो है जिसे हम अपनी दुख की घड़ी में याद करते हैं। मतलब भगवान तो अस्तित्व में है जो हमारे दुख खत्म करने के काबिल है। साथ ही भगवान की पूर्ण जानकारी हमारे सभी पवित्र सद्ग्रंथों में प्राप्त हैं। कुछ समय पहले मनुष्य एक पुस्तक प्राप्त की थी जिससे भगवान का पता चला। परमपिता जो असाधारण बालक के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करता है, अर्थात संत या ऋषि की भूमिका निभाता है, हजारों भाषणों की रचना करता है, उस भगवान द्वारा जो एक संत प्रकट हुए, संत प्रकृति के व्यक्तियों यानी भक्तों को स्वर्ग के समान सुख प्रदान करने वाले हैं, वह ईश्वर अर्थात सत्पुरुष मोक्ष के तीसरे लोक अर्थात सत्य लोक की स्थापना कर मानव रूपी तजोमय शरीर में एक राजा के समान सिंहासन विराजमान है। इसलिए भाइयों, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर देना चाहिए। निश्चित रूप से कृपा हमारा बना रहेगा, ईश्वर हम पर अवश्य कृपा करेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।